प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, भाई भाई आपस में कैसे रहें। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखते हैं। तो आजकल हम आज भाई भाइयों में देख रहे हैं कि प्रेम कम हो गया है और लगातार प्रेम कम होता जा रहा है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि आज भाई भाई में प्रेम कम हो गया है और लगातार कम होता जा रहा है। आज भाई भाई एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। आज भाई भाई एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या जलन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आज भाई भाई एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। आज भाई भाई एक दूसरे से बोल चाल तक नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे के घरों में आना जाना तक नहीं रख रहे हैं। पहले भाई भाई जो प्रेम प्यार एकता में रहते थे वो आज बहुत कम हो गया है और कम होता जा रहा है। तो आज भाई भाई आपस में कैसे रहें, और आइए हम बाइबल से देखते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाती है कि भाई भाई कैसे रहें। तो आइए हम वचनों के माध्यम से देखेंगे। वचन निकालेंगे भजन संहिता 133 का 1। इस वचन में लिखा है, देखो यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एक होकर रहें। वचन में क्या लिखा है? देखो यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एक होकर रहें। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है, सिखा रहा है कि भाई लोग आपस में एक होकर रहें। तो ये कैसी भली और मनोहर यानी अच्छी बात है। यानी कि भाई लोग आपस में एक होकर रहें तो ये बहुत अच्छी बात है, भली बात है, मनोहर बात है। तो कहने का मतलब है, बाइबल हमें ये सिखाती है कि भाई भाई लोग आपस में एक होकर रहें, मेल जोल से रहें, कहने का मतलब है। तो ये बात परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छी है, भली है। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:9। इस वचन में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, वह अब तक अंधकार में ही है। तो वचन क्या कह रहा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, ज्योति का मतलब प्रभु में हूँ, वचन में हूँ, सत्य में हूँ, फिर भी अपने भाई से घृणा करता है। कह तो यूँ रहा है कि मैं प्रभु में हूँ, ज्योति में हूँ, सत्य में हूँ, फिर भी अपने भाई से क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। तो अब तक अंधकार में ही है। जो लोग ऐसे हैं कि अपने को मसीह में है या ज्योति में है, प्रभु में है, सत्य में है, फिर भी अपने भाई से घृणा कर रहा है, तो वह अब तक किसमें? अंधकार में ही है। ऐसा ये वचन कह रहा है। क्योंकि जो प्रभु में होगा, जो ज्योति में होगा, जो सत्य में होगा, तो वो क्या करेगा? अपने भाई से घृणा नहीं करेगा, वो अपने भाई से प्रेम करने वाला होगा। तो इसलिए इसी वचन में कहा गया कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, प्रभु में हूँ, वचन में हूँ, सत्य में हूँ, फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, तो अंधकार में बताया गया है, अज्ञानता में बताया गया है। हालेलुया। इसी का हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:10 आयत देखेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वह ज्योति में बना रहता है और उसमें कोई ठोकर का कारण नहीं। तो वचन क्या कह रहा है? जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है और ज्योति में बना रहता है, वह ज्योति में बना रहता है। तो जो अपने भाई से प्रेम करता है वो किस में बना रहता है? ज्योति में बना रहता है, यानी कि प्रभु में बना रहता है, वचन में बना रहता है, सत्य में बना रहता है। हालेलुया। तो जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वह प्रभु में बना रहता है, प्रभु के वचन में बना रहता है, सत्य में बना रहता है, और उसमें कोई ठोकर का कारण भी नहीं है। इसी की हम पहला यूहन्ना 2 की और 11वीं आयत भी देखेंगे। इस वचन में लिखा है, परंतु जो कोई अपने भाई से घृणा करता है वह अंधकार में है। तो जो कोई अपने भाई से घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, वो अंधकार में। अंधकार क्या? अज्ञानता में है, बुराई में है।
और अंधकार में ही चलता है, यानी कि वो अज्ञानता में ही चल रहा है, वो बुराई में अब तक चल रहा है। जो अपने भाई से घृणा कर रहा है वो किस में है? अंधकार में ही है, अज्ञानता में ही है। वो अब तक बुराइयों में ही है वो, और नहीं जानता कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। तो जो अपने भाई से घृणा करता है वो अंधकार में है, अज्ञानता में, और नहीं जानता है कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने, अज्ञानता ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। आइए हम और एक वचन से देखेंगे, मत्ती 18:15। इस वचन में लिखा है, यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो वचन हमें क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? यदि तेरा भाई पाप करे, कोई गलती करे, तो जाकर उसे अकेले में समझा। हमें क्या करना चाहिए? हमारा भाई कोई पाप कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे अकेले में बुलाकर उसे समझाना चाहिए कि भाई ये गलत है। और यदि वो हमारी सुन ले और मान ले तो क्या किया? हमने अपने भाई को पा लिया, प्राप्त कर लिया। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारा भाई कोई पाप कर रहा है तो हमें उससे अकेले में समझाना चाहिए। और यदि वो हमारी बात को मान लेता है और वो पाप करना छोड़ देता है तो हम क्या किया? हमने अपने भाई को पा लिया। तो हमें अपने भाई को जो पाप कर रहा है हमें उसे अकेले में समझाना चाहिए। हालेलुया। इसी का हम और देखेंगे 18:21 और 22वीं आयत। तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध पाप करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? प्रभु का एक चेला दास जो पतरस कहलाता, वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है कि हे प्रभु। तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध पाप करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? पतरस जो है वो प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध पाप करे, मेरे विरुद्ध पाप करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस कह रहे हैं कि प्रभु, मेरा भाई पाप करे तो क्या मैं उसे 7 बार तक क्षमा करूं? अब इसकी हम 22वीं आयत देखेंगे, मत्ती 18:22। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तेरा भाई पाप करता है और वो तुझसे माफ़ी मांग रहा है तो क्या करना चाहिए? मैं 7 बार की नहीं कह रहा, बल्कि 70 गुने तक कह रहा हूँ कि उसे 70 गुने तक तू माफ़ कर दे। हालेलुया। तो हमें अपने भाई यदि हमारे विरुद्ध पाप करता है, यदि वो माफ़ी मांगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे क्षमा करते रहना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। और हम एक वचन देखेंगे, लूका 17:3। इस वचन में लिखा है, सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन फिराए तो उसे क्षमा कर। इस वचन में और क्लियर कर दिया है, वचन कह रहा है सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन फिराए तो उसे क्षमा कर। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारा भाई पाप करता है तो हमें उसे डांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि हमारा भाई पाप करता है तो हमें उसे डांटना चाहिए। और यदि वह मन फिराए, यानी कि जो पाप कर रहा है हम उसे डांट रहे हैं और वह पाप से मन फिरा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे क्षमा कर देना चाहिए। हालेलुया। तो क्या हमें करना है? यदि हमारा भाई पाप कर रहा है तो हमें उसे डांटना चाहिए, और यदि वह पाप से मन फिराए तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, मत्ती 18:35। इस वचन में लिखा है, यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तो वचन हमें क्या सिखा रहा है? यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तो वचन हमें ये बता रहा है, प्रभु यीशु हमें ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि यदि तुम अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यदि हमारा भाई पाप कर रहा है, वो हमसे, हमारे विरुद्ध पाप कर रहा है, वो हमसे आकर माफ़ी मांग रहा है और मन फिरा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको अपने हृदय से हमें
क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? प्रभु कह रहे हैं यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। यानी कि हम अपने भाई को, जो हमारा भाई पाप कर रहा है और वो हमसे माफ़ी मांग रहा है, हमसे क्षमा मांग रहा है, और हम उसे यदि क्षमा कर देंगे तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। और यदि हम अपने भाई को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमें भी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हमसे भी बुराई होती हैं, भूल हो जाती हैं। तो हम एक दूसरे को या अपने भाई को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमें भी क्षमा नहीं करेगा। तो वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे, हृदय से क्षमा करना है, मन से क्षमा करना है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें भी क्षमा करेगा। तो वचन के माध्यम से हमने यही सीखा कि जो हमारा भाई पाप कर रहा है हमें उसे और माफ़ी मांग रहा है तो हमें अपने हृदय से क्षमा कर देना चाहिए, ताकि हमसे भी भूल हो कभी तो परमेश्वर भी हमें क्षमा कर दें। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे रोमियो 12:9। इस वचन में लिखा है भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो वचन हमें क्या सिखा रहा? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें क्या करना? आपस में भाईचारे के प्रेम से हमें एक दूसरे से स्नेह रखना है, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, और हमें क्या करना? परस्पर हमें एक दूसरे का आदर करने में भी बढ़ते जाना है। हमें क्या करना है? हम अपने भाइयों के आदर करने में भी हमें बढ़ते जाना है। हम एक दूसरे से स्नेह रखें, प्रेम रखें और आदर करने में भी बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो हम ऐसा ही करें कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखें, स्नेह रखें और आदर करने में भी एक दूसरे में बढ़ते जाएं। आइए हम और एक वचन से देखते हैं, यूहन्ना 13:34-35 दो आयतें देखेंगे। इस वचन में लिखा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक नई आज्ञा बता रहे हैं, नई आज्ञा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, और हमें जो आज्ञा दे रहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो जैसा परमेश्वर यहाँ अपनी मिसाल दे रहे हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा है, हमसे प्रेम किया है, वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखने को कहा है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। और हम इसी की 35वीं आयत देखेंगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम एक दूसरे से, अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे तो इसी से जाने जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, बाइबल हमें यही सिखाती है कि हम भाई भाई आपस में प्रेम में रहें, एकता में रहें, एक दूसरे से प्रेम रखें, स्नेह रखें। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें हमारा भाई कोई पाप करता है हमें उसे समझाना चाहिए, और यदि वो बात हमारी मान लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे क्षमा भी कर देना चाहिए। तो इतने सारे वचनों के माध्यम से सीखा कि हमें अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने भाई को माफ़ी मांगने पर क्षमा करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें पवित्र शास्त्र बाइबल यही सिखाता है कि हमें अपने भाइयों से और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने भाई या एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। हम सब भाई प्रेम प्यार मेल जोल से रहें, आपस में स्नेह रखें, प्रेम से रहें। हालेलुया। तो मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय मसीह की।